हेलो बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर 7 क्लास 10 मैथमेटिक्स का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसमें हमें क्या क्या कवर करना है। सबसे पहला कार्टेशियन प्लेन किसे कहते हैं ये देखेंगे। कोऑर्डिनेट्स किसे कहते हैं ये भी जानेंगे। एक्स एक्सेस वाई एक्सेस तो आप जानते ही होंगे। ऑरिजिन, एब्सिशन और ऑर्डिनेट भी देखेंगे। डिस्टेंस फार्मूला ये एक नया है, इसको बारे में देखेंगे। सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला इसे भी देखेंगे। और आखिर में एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने इस प्लेन को क्या बनाते हैं, कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं कार्टेशियन प्लेन बनाना। ये सिंपल सा एक प्लेन है, इसको हम कार्टेशियन प्लेन कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक हम लाइन खींचेंगे। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई और ये वर्टिकल लाइन हो गई। ये परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तो स्केल से ही बनाया जा सकता है परपेंडिकुलर। इस लाइन के ऊपर लाइन रखेंगे, ये वाली लाइन इस लाइन के ऊपर लिखेंगे और ये खींच देंगे लाइन। ये हमारे क्या हो गई, परपेंडिकुलर लाइन हो गई। इसका नाम रहेगा हमारा एक्स और एक्स डैश। इसे हम एक्स एक्सेस कहते हैं। पॉजिटिव की तरफ इधर पॉजिटिव नंबर होते हैं उस पर एक्स लेते हैं, जिधर निगेटिव नंबर लिखते हैं उसमें एक्स डैश। और ये ऊपर पॉजिटिव नंबर लिखते हैं ये वाई, और नीचे हम लिखते हैं वाई डैश। ठीक है ना, ये हमारी क्या हो गई, एक्स डैश और वाई डैश। तो हमने क्या पढ़ना है, सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन हमारा ये बन गया। क्या है कार्टेशियन प्लेन, व्हेन टू परपेंडिकुलर लाइंस आर नेम्ड, जब दो परपेंडिकुलर लाइंस जो नाम दिए जाते हैं एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस इन ए प्लेन, द प्लेन इज कॉल्ड द कार्टेशियन। प्लेन क्या कहलाता है, कार्टेशियन प्लेन। ये प्लेन क्या बन गया हमारा, कार्टेशियन प्लेन बन गया। आर कोऑर्डिनेट प्लेन, इसे हम कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारी राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव गिनती होती है, लेफ्ट हैंड साइड पे निगेटिव। ये ऊपर वाली साइड भी पॉजिटिव होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 चलती रहती है। और नीचे भी क्या होती है, निगेटिव वाली होती है। ठीक है ना, ये एरो का निशान लगा लो, यानी कि ये बढ़ते जा रहे हैं चारों तरफ। और ये प्लेन अब चार हिस्सों में इसका डिवाइड हो गया, 1 2 3 4। फर्स्ट पार्ट हमारा फर्स्ट वाला, ये वाला हिस्सा कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। ठीक है ना, और हमने क्या पढ़ा, ये हॉरिजेंटल लाइन, ये हमारी जो हॉरिजेंटल लाइन है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सेस कहते हैं। ये लाइन हमारी क्या कहलाती है, एक्स एक्सेस कहलाती है। ठीक है, एक वर्टिकल लाइन होती है। ठीक है ना, वर्टिकल लाइन को कहते हैं वाई एक्सेस। ये वाली लाइन हमारी क्या कहलाती है, ये वाली लाइन हमारी कहलाती है वाई एक्सेस। हॉरिजेंटल लाइन के बारे में पता चल गया, वर्टिकल लाइन के बारे में पता चल गया। ठीक है ना, अब हम देख लेते हैं ये दोनों लाइन जो है एक पॉइंट पर काट रही है, जिस पॉइंट पर काट रही है इसे हम ओ से दिखाते हैं। ठीक है ना, या जीरो भी हो गया और ओ भी हो गया, इसे कहते हैं हम ऑरिजिन। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस इज कॉल्ड द ऑरिजिन एंड इज डोटेड बाई ओ। इसके बाद हम देखेंगे कोऑर्डिनेट्स। ये आ गया, coordinates are the set of values that are used to find the exact position of a point in the coordinate plane। कोई exact कोई पॉइंट ले लेते हैं हम, ये पॉइंट पी ले लेते हैं, इसकी एग्जैक्ट पोजीशन पॉइंट, इस पॉइंट पी की एग्जैक्ट पोजीशन क्या करनी है, हमें फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करनी है, बाय द कोऑर्डिनेट्स। है कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से होते हैं, एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है और एक वाई कोऑर्डिनेट होता है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, the perpendicular distance of any point from the y-axis is called the x coordinate। ठीक है ना, इस y-axis से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी, ये खींच लेंगे हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है ना, इसके जो डिस्टेंस होगी वो क्या कहलाएगी, हमारी एक्स एक्सेस। यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, 6 है। इसको नीचे यूं उतार के लेके आओ, किस पॉइंट पर आ रहा है, 6 पॉइंट पर आ रहा है। तो इसका एक पॉइंट हमारा क्या आ गया, 6 आ गया। ये पहला वाला पॉइंट हमारा क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट्स का होता है, इसलिए इसे हम एक्स कोऑर्डिनेट होता है या इसे एब्सिसा भी कहते हैं। ये तो पहला वाला पॉइंट है, ये 6 है। ठीक है ना, और इसकी कैसे डिस्टेंस निकालिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सेस। वाई एक्सेस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, जैसे आप नीचे मिलाओगे तो ये 6 एक्स जो है 6 है, यहाँ वाला 6 ही यहाँ लिखा जाता है एक्स का। तो ये असल में क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किससे, वाई से है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई से, ये क्या है हमारा 6 हो गया। इसी को हम क्या कहते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं। दूसरा होता है हमारा वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट कौन सा होता है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट है, ये पॉइंट पी, फ्रॉम द एक्स एक्सेस, इस एक्स एक्सेस जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी यहाँ से हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन खींच लेंगे।
परपेंडिकुलर 90 डिग्री। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्स एक्सिस, इस एक्स एक्सिस से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मेजर कर लीजिए। ये इधर लेके जाओगे तो कितनी आ रही है, 6 आ रही है। ये भी कितनी है हमारी, 6 है। तो दूसरा पॉइंट क्या होता है, वाई। जो एक्स और वाई ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है ना। यही हमारा क्या होता है, एक्स और वाई क्या है हमारे ऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स है। कोऑर्डिनेट्स आर द सेट ऑफ वैल्यूज की सेट ऑफ वैल्यूज क्या है, 6 एंड 6 डेट आर यूज टू फाइंड इन द एग्जैक्ट पोजीशन। एग्जैक्ट पोजीशन हमारी फाइंड आउट होती है इन कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट प्लेन में पॉइंट पी की क्या एग्जैक्ट पोजीशन है, ये एक्स एक्सेस से भी 6 सेंटीमीटर दूर है और वाई एक्सेस से भी 6 सेंटीमीटर दूर है। अगर ये डिस्टेंस कितनी है, 0 से 1 सेंटीमीटर में। अगर ये 0 से 1 मीटर में तो ये 1 मीटर है, 6 मीटर है, और किलोमीटर में तो किलोमीटर में मेज़र करी जाएगी, ठीक है ना। हमारे एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट्स हमारे हो गए। इसके बाद हमें क्या देखना है, अभी देख लेते हैं। कार्टेशियन प्लेन हो गया, कोऑर्डिनेट्स हो गए, एक्स एक्सेस भी हमने पढ़ लिया, वाई एक्सेस भी पढ़ लिया, ऑरिजिन भी पढ़ लिया, एब्सिसा भी पढ़ लिया, ऑर्डिनेट पढ़ लिया। अब हम देखेंगे डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला, द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स P x1 y1, कोई पॉइंट्स हम ये P ले लेते हैं, इसका नाम P दे देते हैं, पॉइंट्स P। इसके पॉइंट्स ले लेते हैं हम x1 y1 एंड Q, ये कोई पॉइंट्स ले लेते हैं हम Q। इसके पॉइंट्स होते हैं x2 y2 इज PQ, ये PQ डिस्टेंस है। कौन सी डिस्टेंस, ये P से लेके Q तक मिला दो। ये जो पी क्यू डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। यानी कि इसका हम क्या करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करेंगे प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करेंगे, उसके बाद उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। या पी क्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। यानी x2 में से x1 माइनस करो या x1 में से x2 माइनस करो, किसी में से किसी को भी माइनस करो और उसका स्क्वायर करो। और इसी तरह y2 में से y1 माइनस करो या y1 में से y2 माइनस करो और उसका होल स्क्वायर करो, इन दोनों का फिर स्क्वायर रूट करो। तो हमारा क्या बन जाता है, डिस्टेंस फार्मूला हमारा ये बन जाता है, जिससे हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन, ऑरिजिन कौन सा होता है, ये पॉइंट। एक पॉइंट किस पे होना चाहिए, ये, यानी पी पॉइंट कहाँ होना चाहिए, 0 पे होना चाहिए। तो एक पॉइंट हमारा 0 हो गया, x1 भी 0 हो गया, y1 भी 0 हो गया। x1 0 रखो और y1 0 रखो, क्या बन गया, ये x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का होल स्क्वायर, ये बन गया x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अगर दूसरा पॉइंट x एंड y है, ठीक है ना। ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला है और इसे समझ लेते हैं, ठीक है ना। इस x1 की डिस्टेंस कितनी है, तो x1 की डिस्टेंस किससे निकाली जाती है, y एक्सेस से निकाली जाती है। कितना, ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो इसको हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक ड्रॉ कर लेते हैं। ये कितनी है, 3 सेंटीमीटर। x1 इज इक्वल टू हमारी कितनी आ गई, 3 आ गई। एंड y1 किससे होगी, y1 की डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस किससे निकालना है, x एक्सेस से। तो ये कितनी होगी हमारी 2। तो y2 कितनी आ गई हमारी, 2 आ गई, ठीक है ना। इसी तरह इसकी डिस्टेंस x2 की डिस्टेंस किससे निकालनी है, यहाँ से, किससे, परपेंडिकुलर फ्रॉम y। तो कितनी आ रही है, 1 2 3 4 5 6। वैसे भी देख लो यहाँ से यहाँ तक कितनी आ रही है, 6 आ रही है। कितनी आ रही है, 6 आ रही है। तो x2 की डिस्टेंस कितनी आ रही है, 6 आ रही है, कॉमा y2 की डिस्टेंस कितनी आ रही है, यहाँ से निकालनी पड़ेगी, तकरीबन 6 आ रही है। इसकी हम लाइन खींच लेते हैं। y2 भी हमारा कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। ये हमारी डिस्टेंस आ गई। और ये डिस्टेंस अगर इस ट्राइंगल को देखें, इस वाले ट्राइंगल को हम देखें, तो ये हमारे हाइपोटेन्यूज से नज़र आ रही है, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर थे। ये इसके पैरेलल थी, ये इसके पैरेलल थी, परपेंडिकुलर। तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये हमारा ये परपेंडिकुलर नज़र आ रहा है। और ये हमारा क्या नज़र आ रहा है, बेस नज़र आ रहा है। तो हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये बेस क्या है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की देख लो,
कितनी आ रही है 1 2 3, 1 2 3 आ रही है। देख लो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 6 है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 6 है ना। 6 माइनस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी 3 -3, असल में क्या आ गई 6 -3 का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर मेजर करोगे स्केल रख से, यहाँ से देखो कितनी आ रही है 6 ही आ रही है। डेट इज 6। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें कौन सी चाहिए, ये चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक की चाहिए, ठीक है ना। पी क्यू, इसे मान लो आर मान लो, कोई मानते नहीं है, चलिए मान लिया आर मान लेते हैं। इसे हम क्या है क्यू आर की चाहिए। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पूरी कितनी 6 है। इसमें से नीचे छोटी वाली डिस्टेंस माइनस कर दो, तो 6 में से क्या माइनस करनी है 2 माइनस करनी है, -2 स्क्वायर। 6 में से 3 का कितना बचे 3 का स्क्वायर, प्लस 4 में से 2 का कितना, 6 में से 2 का कितना बचे 4 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 कितना हुआ √25, और इसकी डिस्टेंस कितनी निकली 5 निकली। ये डिस्टेंस कितनी निकल गई पाइथागोरस थ्योरम से 5 निकली। ये 6 - 3 थी। 6 कौन सी थी हमारी, ये थी x1 की, यानी कि 6 का हमारा क्या है यहाँ से यहाँ तक की, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी कितनी x2 की थी। क्या थी ये हमारी x2 की थी, और 3 यहाँ से यहाँ तक की थी डिस्टेंस, ये किसकी हमारी थी x1 की थी। तो ये हमारा x1 हो गया। तो ये 6 - 3 को हम क्या लिख सकते हैं x2 - 1। फिर दोबारा हमारा हाइपोटेन्यूज इसके इक्वल हो गया स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर। इसी पाइथागोरस थ्योरम से ये निकल रही है x2 - x1। x2 कहाँ से कहाँ तक 6 कहाँ से कहाँ तक की डिस्टेंस थी x की, देखिए ये x के यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 6 है, ये डिस्टेंस 6 है, और ये डिस्टेंस किसकी है x2 की है, ये रहे ना, ये डिस्टेंस यहाँ x2 कहाँ है, ये रहा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये कितनी है 6 है, यही 6 ली थी, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 6 है। इसमें से कौन सी डिस्टेंस माइनस करें, ये माइनस डिस्क करें, ये डिस्टेंस कितनी 3, ये डिस्टेंस कितनी x1 है, तो x2 - x, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है हमारी, ये 6 है। कौन सी किसकी, ये वाली, ये क्या हमारा y2, तो ये हमारा कितना आ गया था 6 - 3, और ये हमारे कितने 6 - 2 आई थी। 6 - 2, 6 - 2 इज इक्वल टू 4, दैट इज इक्वल टू y2 - y1, ठीक है ना। 6 - 2 को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे y2 - y1 का होल स्क्वायर, और ये हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल है पी क्यू, दैट इज पी क्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये वेरिएबल में हमारी क्या आ गए डिस्टेंस का फार्मूला आ गया, इसकी वैल्यू हमने पुट करी थी, ठीक है ना। यही हमने यहाँ से निकाली थी। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी थी हमारी 6 थी, और ये 6 किसकी थी, एक बार x2 की थी, दूसरी y2 की थी, ठीक है। ठीक है, समझ में तो आ गया होगा। ये x2 है, x2 के यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 6 है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 6 है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 6 है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 6 है। हर पॉइंट की डिस्टेंस क्या है इसके बीच की 6 है, तो ये पॉइंट पे डिस्टेंस कितनी आ रही है 6 आ रही है, और इस 6 में से हमें ये वाली डिस्टेंस माइनस करनी है। ये फाइंड आउट करने के लिए ये हमारी डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की हम देख लो कितनी है 3 है, तो 6 में से 3 माइनस का, ये 6 कहाँ से आई x2 से आई, x2 -3 किसकी थी x1 की थी, तो x2 - x1, ठीक है। ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला हमारा निकला है। यहाँ ओरिजिन है, ओरिजिन में हम क्या पुट करेंगे 0 पुट कर देंगे, तो ये हमारा कितना बन जाएगा x2 - 0 का स्क्वायर प्लस y2 x2 y2 - 0 का होल स्क्वायर, डेट इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। अगर दूसरा पॉइंट हमारे क्या है x2 है और y2 है, अगर पॉइंट हमारे x और y है तो x² प्लस y² हमारा क्या बन गया डिस्टेंस निकालने का फार्मूला बन गया किससे ओरिजिन से, यानी कि एक 1 पॉइंट हमारे कितने 0 0 है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। h = b² प्लस p² का हमने फार्मूला लगा, यहाँ पे ये प्लस आएगा, स्पेस रहेगा, इसका मल्टीप्लाई में समझ लेना, ठीक है ना। 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन फार्मूला, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स x p x y, p के क्या है x y, विच इज डिवाइडेड द लाइन इन
लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स पी ए x1 y1, ए के पॉइंट क्या है x1 y1 एंड बी x2 y2, ठीक है ना। इंटरनली इन दी रेशियो m1 एंड m2, कौन किस में रेशियो में डिवाइड करते हैं, ये m1 है या m2 है। इस लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, एक छोटा वाला पार्ट्स का क्या है रेशियो, और पहला वाला पार्ट्स क्या है m1 है, दूसरा पार्ट्स क्या है m2 है। इसके पॉइंट्स क्या है p है एक्स एंड वाई, ठीक है ना। उससे ये पॉइंट्स जो हम एक्स एंड वाई निकालने, तो एक्स की वैल्यू होती है, फार्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और वाई कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो m1 प्लस y2 प्लस m2 प्लस y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये मिड पॉइंट फार्मूला आता है, सेक्शन फार्मूला, इस सेक्शन फार्मूले से निकलता है। x इज इक्वल टू x2 प्लस x1 अपॉन 2, मिड पॉइंट यानी कि ये दो बीच में मिड पॉइंट होगा। तो m1 प्लस m2 किसके इक्वल होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, यानी कि क्या होंगे मिड पॉइंट में दोनों क्या है रेशियो इक्वल होगा। तो 2 और 2 होगा, 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, तो ये असल में रेशियो क्या होगा 1:1 हुआ। तो m की वैल्यू 1 हो गई, सर m2 की वैल्यू 1 हो गई। जब 1 हो गई तो ये x2 बन गया, ये x बन गया, ये x2 बन गया, ये x बन गया। m1 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। इसी तरह यहाँ m1 में 1 पुट करा जाएगा, m2 में क्या पर पुट 1 पुट करा जाएगा। तो y2 प्लस y1, y2 प्लस 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू रेशियो 1:1 हो या 3:3 हो, जितने भी डिस्टेंस हो 3:3 भी क्या बन जाता है आखिर में 1:1। ये हमारा सेक्शन फार्मूला है। ये सेक्शन फार्मूला बना कैसे है ये देखना चाहते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो ये लाइन ए बी है, इस पॉइंट ए से एक क्या कहते हैं परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं, किस पे, ओ एक्स पे, इसका नाम ले लेते हैं ए आर। और पॉइंट पी से परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं आर के बाद एस, ठीक है ना, पी एस परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं किसके, ओ एक्स पे। और पॉइंट सी से नहीं, पॉइंट बी से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं, इसका नाम लेते हैं बी टी, ये ठीक है ना। इसका ना ये परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं, ये खींच लें फ्रॉम ए से, ठीक है ना। एक ए से एक पैरेलल लाइन खींचते हैं, किसके पैरेलल, ओ एक्स से खींचते हैं, जो कि पी एस को किस पे काटती है, क्यू पे काटती है। जब ये पैरेलल लाइन काटती है तो ये कितना एंगल का बनाएगी, 90 डिग्री का बनाएगी। इसी तरह एक और लाइन खींचते हैं पैरेलल, किसके, ओ एक्स के पैरेलल खींचते हैं, कौन सी, पी सी खींचते हैं, जो कि बी टी को किस पे काटती है, सी पे काटती है। ये एंगल कितना का बनेगा, 90 डिग्री का बने। ये पैरेलल लाइंस है, क्योंकि ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ये दोनों भी आपस में क्या हो गए, पैरेलल हो गए। तो ये एंगल किस एंगल के इक्वल हो जाएगा, इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि क्या बन गई है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन गया। क्या बन गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन गया, ठीक है ना। ये दो लाइन है, ये एंगल और ये एंगल क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होता है। इसमें आपको दिख रहा है और जिस वक्त ये यूं करके ट्राइंगल बना और ये यहाँ करके ट्राइंगल बन गया, तो थोड़ा सा दिखने में प्रॉब्लम है। ये ट्राइंगल ट्राइंगल बन गया, ये कॉरस्पॉन्डिंग है, ठीक है ना। ये हमारे क्या बन गए, कॉरस्पॉन्डिंग है। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। कौन से एंगल से, कौन कौन से ट्राइंगल सिमिलर हो गए, ट्राइंगल पी ए क्यू सिमिलर है ट्राइंगल बी पी सी के, पी ए क्यू बी पी सी के ट्राइंगल रीजन एंगल सिमिलरिटी से, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन से सिमिलर हो गए। और सिमिलर जब जो ट्राइंगल होते हैं तो क्या होता है, उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं सेम रेशियो में होती है, यानी दिस साइड अपॉन दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड। यानी कहने का मतलब है जो सिमिलर इट्स एम्प्लाइज ए पी अपॉन पी बी इसके इक्वल होगा ए क्यू अपॉन पी सी, और ये इक्वल होगा पी क्यू अपॉन बी सी। ये सारे किसके इक्वल होंगे, ये क्या हो सेम रेशो में होंगे, ये इस सिमिलर ट्राइंगल से। अब ये ए पी कितना है, ए पी तो m1 है, और पी बी कितना है, पी बी m2 है, इज इक्वल टू ए क्यू कितना है, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है ना। तो ये पॉइंट क्या है हमारा, एक्स है, ठीक है ना। और ये एक्स डिस्टेंस कितनी, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस एक्स है, ठीक है ना। और उस डिस्टेंस में से ये वाली डिस्टेंस माइनस करनी है, कौन सी, x1, यानी कि ये फाइंड आउट करने के लिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x है, तो ये यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक भी डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस में से कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पॉइंट ए की कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, x1 है, और ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, x है। तो इस x में से x1 माइनस करेंगे तो ये वाली डिस्टेंस मिल जाएगी ए क्यू, तो ये कितनी बन जाएगी हमारी, x माइनस x1 अपॉन पी सी किधर है, पी सी, ये रहा सी, तो यहाँ से लेके सी तक की डिस्टेंस, ठीक है ना। सी का मतलब यह वाली डिस्टेंस,
ये कितनी x2 है, कितनी है x2, ठीक है ना, ये x2 माइनस, और कुछ माइनस कितना है, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस कितनी है हमारी x1 x है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x है। इस वाली डिस्टेंस में से, इस बड़ी वाली डिस्टेंस में से ये छोटी वाली डिस्टेंस माइनस करनी, कौन सी, इस बड़ी डिस्टेंस पे ये छोटी वाली डिस्टेंस माइनस करनी, तो मिलेगा क्या, पीसी, पीसी तो मान लेंगे ये कितनी है x2 माइनस एक्स, x2 माइनस एक्स। सिमिलरली पीबी, ये हमारा आ गया पी क्यू, पी क्यू, ये डिस्टेंस हमारी कितनी है यहाँ से यहाँ तक की, ये वाई है, इसमें से ये वाली डिस्टेंस माइनस करनी, ये कितनी है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, y1 है, माइनस y1 अपॉन कौन सी डिस्टेंस, ये b, bt, ये वाली डिस्टेंस हमें कौन सी चाहिए, bc चाहिए, bc, ये वाली डिस्टेंस चाहिए। ये वाली डिस्टेंस कैसे निकली, इस बड़ी वाली डिस्टेंस में से ये छोटी वाली डिस्टेंस माइनस कर दो, क्योंकि हमें बड़ी वाली डिस्टेंस मालूम है कितनी है, ये हमारी y2 है, माइनस छोटे वाली डिस्टेंस ये पता चल गया, ये यहाँ से तक की कितनी है, y है, माइनस y, ठीक है ना, ये मिल गया। तो इससे हम निकाल सकते हैं, इन दोनों को अगर हम यूज़ करें तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा, m1 की मल्टीप्लाई x2 माइनस एक्स से हो जाएगी, इज इक्वल टू m2 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, m2 इधर चला जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाता है, x माइनस x1, इसकी मल्टीप्लाई कर लो तो m1 x2 माइनस m1 x इज इक्वल टू m2 x माइनस m2 x1, ठीक है ना, m2 x2 आ गया, ये m1 m2 x2 आ गया, यहाँ पे क्या है m2 x1 आ गया, ठीक है, यहाँ भी m2 x1, यहाँ x1 है, यहाँ x है, इस x को इस x के बराबर में हम ले आते हैं, ठीक है, ये वाला हिस्सा हम इधर ले जाते हैं और ये वाला हिस्सा इधर ले जाते हैं, तो ये बन गया m1 x2 प्लस ये वाला इधर आ गया, क्या बन गया, m2 x1 इज इक्वल टू m2x प्लस m1x, इसमें से x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बच जाता है, m2 प्लस m1, और ये एज इट इज़ रहेगा, क्या बन जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन ये नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2, ठीक है, ये इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा m1 प्लस m, तो इसका आगे ये इज इक्वल टू है, फिर ये इसके नीचे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू x, ये यहाँ पे दे रखा है, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी तरह हम प्रूफ कर लेंगे y इज इक्वल टू, सिमिलरली इन दोनों को प्रूफ करके y इज इक्वल टू आ जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, सिमिलरली, ठीक है। अब इससे आगे बढ़ते हैं, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल फॉर्म बाय द पॉइंट x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, किसके इक्वल होता है, हाफ x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये कोई ट्राइंगल्स हैं, ठीक है ना, ए बी सी डी, इसके पॉइंट्स x1 x2 y2 और x3 y3, ठीक है ना, ये इसके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, उसके लिए हमें एरिया निकालने का क्या फार्मूला था, हाफ, ये निशान लगा दिया, एक ये सीधा डंडा, ये सीधा डंडा, यानी कभी कभी से सॉल्व करते हुए आंसर किस में आ जाता है, माइनस में आ जाता है, माइनस में आ जाता है, इसे मॉडल्स का निशान लगाने वो आंसर हम क्या कर देते हैं, प्लस में कर देते हैं, क्योंकि एरिया माइनस में नहीं हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि हम इसके ऑर्डर में इधर से इधर लेना था, इधर से इधर ले लिया, पता नहीं चलता कौन से पॉइंट से, तो माइनस में आ जाता है, जब माइनस में आया तो हम आंसर किस में होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए, इसलिए हम निशान लगा देते हैं। और कभी कभी इसका एरिया कितना आ जाता है, 0 आ जाता है, जब 0 आ जाता है इसका मतलब क्या है, ये तीनों पॉइंट्स क्या है, एक ही लाइन में है, तीनों पॉइंट्स क्या है, एक ही लाइन में, जब एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ जाए तो इसका मतलब क्या है, तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में है, यानी कि तीनों पॉइंट्स क्या है, कॉलिनियर पॉइंट्स हैं। ओके, चैप्टर नंबर 7 के जो इंट्रोडक्शन था यही ख़त्म हो जाता है।
ज़रूर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। सब हमने कर दिया, डिस्टेंस फार्मूला भी कर दिया हमने, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, वही एरिया ऑफ ट्राइंगल्स भी कर दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके।